भीड़ ने ये जो फांसी का फंदा लटकाया है वो महज भीड़ का गुस्सा नहीं, सिर्फ इंसाफ की मांग नहीं, बल्कि सिस्टम को एक आईना है। भीड़ के इस आक्रोश को समझने के लिए आपको बदलापुर से लेकर चलते हैं अजमेर। एक 104 गवाह, 213 दस्तावेज, 32 साल का इंतजार, 11,688 दिनों तक इंसाफ की आस। और अब 20 अगस्त 2024 को आया 208 पन्नों का विस्तृत फैसला, जब 6 आरोपियों को आखिरकार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 100 बच्चियों के साथ दरिंदगी, न जाने कितनी बार दरिंदों ने इन्हें नोचा। इसके बाद इनकी तस्वीरें निकाली और महीनों तक चला ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल। हम बात कर रहे हैं 1992 के अजमेर रेप और ब्लैकमेल कांड, जहां 100 से ज्यादा मासूम बच्चियों को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्चियों को ब्लैकमेल कर कई दिनों तक उन्हें नोचते रहे, लेकिन इस मामले में इंसाफ होते होते 32 साल लग गए। जी हां, 32 साल। अजमेर की एक विशेष अदालत ने 1992 के चर्चित ब्लैकमेल बलात्कार कांड मामले में 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल कनी और सैयद जमीर हुसैन सहित प्रत्येक आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। अभी सभी 6 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है और 5 लाख रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया है, और जो अर्थदंड कुल 30 लाख रुपए होगा वो सभी पीड़ितों में बराबर बांटने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस मामले में इंसाफ तो हुआ, लेकिन 32 साल बाद जिन बच्चियों को इन वहशी दरिंदों ने शिकार बनाया था, उनमें से कई तो अब सीनियर सिटीजन हैं। तब जिनकी 18 से 20 साल उम्र रही होगी, अब वो बुजुर्ग हो गई। कईयों की तो नजर भी धुंधली पड़ गई, लेकिन गनीमत इस बात की है कि जीते जी इन्होंने अपने गुनहगार को सजा मिलते हुए देख ली। 6 आरोपी जो थे उनका ट्रायल लगातार चल रहा था पॉस्को कोर्ट संख्या 2 में, जिसमें नफीस चिश्ती जो है वो मुख्य आरोपी के रूप में था। इसके अलावा टार्जन एक आरोपी था, सैयद जमीर हुसैन जो एक आरोपी है जो अमेरिका का नागरिक है और अमेरिका के नागरिकता उसने ले रखी है, वो इस आरोपियों में शामिल है, जिनके खिलाफ आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये मामला भले ही 32 साल पुराना है, लेकिन आज भी जो कोई भी इसके बारे में सुनता है उसकी रूह कांप जाती है, कलेजा कांप उठता है। साल 1992 में अजमेर में 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। इनकी तस्वीरें खींचकर इन्हें ब्लैकमेल किया गया था। पीड़ित लड़कियों की उम्र तब 11 से 20 साल के बीच थी। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे। इनमें से 6 आरोपियों पर अलग से मुकदमा चल रहा था, जबकि बाकी आरोपी या तो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं या फिर अदालत से बरी हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग कांड था। बावजूद इसके इसमें शामिल आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने में 32 साल का वक्त लग गया। शायद यही वजह है कि कोलकाता से लेकर बदलापुर तक भीड़ आक्रोशित है। शायद यही वजह है कि भीड़ फांसी का फंदा लेकर सड़कों पर उतर आई। अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल पर भले ही फैसला 32 साल बाद आया, लेकिन आज भी इसकी कहानी सुनकर के किसी की रूह कांप उठती। दरअसल रेप पीड़ितों की तस्वीरें छपवाते थे आरोपी। ये सारा काम एक फोटो स्टूडियो में होता था, लेकिन किसी तरह स्टूडियो से तस्वीरों की नेगेटिव लीक हुई और इसके बाद लड़कियों की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। इसके बाद कई लड़कियों ने खुदकुशी की। कई लड़कियां बड़े घरों की थी और आरोपी अजमेर के रसूखदार शख्स थे। और इसके बाद ये तस्वीरें एक लोकल अखबार के हाथ में, एक दैनिक अखबार ने सबसे पहले इस खबर को छापा और खबर छपने के बाद अजमेर में सनसनी फैल गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं होने की वजह से 14 दिन बाद दूसरा लेख छापा। कई लेख छपे, उसके बाद जनता सड़कों पर उतरी और पूरा महकमा हिल गया। लेकिन असर यह हुआ कि अजमेर में अविश्वास का माहौल फैल गया। असर यह हुआ कि लोग अजमेर में रिश्ता करने से बचने लगे। यह सिलसिला सालों तक चला, लेकिन आरोपियों को सालों तक सजा नहीं मिली और अब 32 सालों के इंतजार के बाद देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। कानूनन उनको सजा मिली।